तो साध्वी प्रज्ञा के बयान पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद में कांग्रेस का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर पार्टी और सरकार बेहद सख्त है। प्रज्ञा के बयान से पार्टी सहमत नहीं है, यह कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर से साफ किया है। गोडसे को देशभक्त नहीं कहा जा सकता, राजनाथ सिंह ने भी एक बार फिर से कहा है। वहीं गांधी की विचारधारा देश की विचारधारा है, यह राजनाथ सिंह की तरफ से यकीन दिलाने की कोशिश की गई है। लेकिन बयान पर बवाल मचना लाजमी था। सवाल ये उठता है कि साध्वी प्रज्ञा ने जब पहले भी इस तरीके के बयान दिए हैं तो उन पर पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अब आप ये देखिए कि क्या कुछ रिएक्शन साध्वी के इस बयान पर सामने आए हैं। कांग्रेस ने कहा कि प्रज्ञा का बयान संघ की आत्मा है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, हम बयान से सहमत नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। वो ऐसे कह रहे हैं कि बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार कह रही है गांधी देश की विचारधारा है। अब देखना यह है कि साध्वी प्रज्ञा पर क्या कोई एक्शन बीजेपी की तरफ से लिया जाता है, क्योंकि इस सत्र में संसदीय दल की बैठक में साध्वी अपने इस बयान की वजह से अब हिस्सा नहीं ले पाएंगे। रक्षा संबंधी जो समिति है उससे बाहर भी किया गया है। तो प्रज्ञा के बयान पर पार्टी से लेकर सरकार बेहद सख्त हो रही है। जेपी नड्डा ने कहा है कि पार्टी ऐसे बयानों को सहमत नहीं हो सकती है। वहीं राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि इससे हम किनारा करते हैं और इसे जायज ठहराया नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहे जाने की बात तो दूर, मैं समझता हूं कि यदि देशभक्त मानने की किसी की सोच है, हम इस सोच को ही पूरी तरह से हमारी पार्टी कंडेम करती है, हमारी सरकार भी कंडेम करती है। देखिए, जहां तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, महात्मा गांधी हम लोगों के लिए आदर्श हैं और वो पहले भी हमारे मार्गदर्शक थे और भविष्य में भी हमारे वो मार्गदर्शक रहेंगे। और उनकी जो विचारधारा है, उनकी विचारधारा उस समय भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भी महात्मा गांधी की विचारधारा पूरी तरह से प्रासंगिक रहेगी। उनके प्रति चाहे कोई किसी भी दल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, महात्मा गांधी को सभी अपना आदर्श मानते हैं और उन्हें अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है, वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से उनको समिति से बाहर किया जाता है, उनको समिति के सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो इस सत्र के में कोई भी जो सेशन चलेगा उसमें वो पार्टिसिपेट, यानी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। एक आतंकी ने दूसरे आतंकी को देशभक्त बताया है। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और क्या कुछ कहा है जब उनसे साध्वी प्रज्ञा के बारे में पूछा गया, आप भी देखिए। I already told them I don't comment on what that lady says. But still she continuously वो यही बात कही जा रही है, पहले भी मना किया। Well, that's the heart of the BJP, na? That's the center of the BJP. That's the heart of the RSS. What can I say? So sir, that's the heart of the RSS. What she's saying in the वो छुपाया थोड़ी जा सकता है। उन्होंने कल भी कहा, फिर भी वो उनकी आत्मा है, वो कहीं ना कहीं से निकलेगी। वो उनकी आत्मा है, उसको वो गांधी जी की जितनी भी पूजा करें, वो आत्मा उनकी वो है। थैंक यू। आई डोंट नीड टू वेस्ट माय टाइम डिमांडिंग एक्शन अबाउट दैट वुमन। वहीं ओवैसी ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज भी पब्लिक डोमेन में है और इनके खिलाफ हम तो स्पीकर से दिए हैं प्रिविलेज मोशन, देखते स्पीकर क्या करते हैं, तो उनका प्रोगेटिव है। सरकार डिनाई कर रहे थे कि बोला ही नहीं है, बिल्कुल या बट इसी इन दिस डे एंड एज when you have 24 hours media, you have social media, YouTube, the whole world, the whole country has listened to what she had said. So I have given a privilege motion, let the speaker decide. Okay. धीरेन्द्र पुंडीर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र, ऐसा लग नहीं रहा है कि यह बवाल इतनी आसानी से थमने वाला है।
देखिए अक्षय, इसमें तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां किसी भी तरह सरकार को इस मौके पर घेरने से चूकना नहीं चाहेंगी और इसको लंबे समय तक खींचना भी है, क्योंकि इस वक्त हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, झारखंड में होने वाले चुनावों की तरफ भी है, जहां किसी भी तरह वो पार्टी को कॉर्नर करने की कोशिश करेंगे, सत्तारूढ़ पार्टी को। जहां वहां बीजेपी पहले से सत्ता में है, तो उसको कॉर्नर करने के लिए उनको एक ऐसा मुद्दा जरूर चाहिए, और इसमें बिठाए उनको साध्वी प्रज्ञा ने वो मौका दिया है। क्योंकि लगातार जब आप देख चुके कि प्रधानमंत्री के इतने कड़े शब्दों के बावजूद प्रज्ञा ठाकुर जिस तरह से सदन में, हालांकि उसको एक्सपंज किया गया, सदन के उस बयान में नहीं है, लेकिन फिर भी उस विवादास्पद बयान के सहारे विपक्ष की राजनीति अभी चल रही है। बीजेपी जिस तरह से डिफेंसिव है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको ये सारी चीजें अचानक सामने आई हैं या उसके कहने पर वो परेशानियों से हैं, क्योंकि उनको मालूम है इस वक्त काफी नाजुक समय है। महाराष्ट्र में जिस तरह से मुंह की खानी पड़ी है पूरी पार्टी को उसका एक जो मोरल जो प्रेशर है, उसके साथ साथ अचानक इस तरह का मुद्दा खड़ा हो जाए अक्षय, जिसमें कि आपके पास जवाब देने के लिए ना हो, क्योंकि उससे पहले प्रधानमंत्री कह चुके थे कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, इसके बावजूद वो पार्टी में थी। तो लिहाजा ये सारी चीजें विपक्ष को काफी बड़ा हथियार मुहैया कराती हैं, और आप देखेंगे कि किसी भी तरह प्रज्ञा ठाकुर को केंद्र में रखने की बजाय वो आरएसएस और पार्टी पर अटैक कर रहे हैं। वो लगातार पूरी पार्टी को उसमें ले रहे हैं कि हार्ट ऑफ द पार्टी है और तमाम चीजें। अगर हम राहुल गांधी के बयान को देखें तो ये पूरी कोशिश इस मुद्दे को लंबे समय तक ले जाने की है, और इस मुद्दे के सहारे चुनाव में इस बात के लिए जनता तक पहुंचाने की कि देखिए महात्मा गांधी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए, जिनको हम लोग अविस्मरणीय योगदान जिनका मानते हैं, और तमाम राष्ट्रपिता जिनको कहा जाता है, उनको लेकर पार्टी क्या सोचती है। वो उस साध्वी प्रज्ञा की सोच से उसको पूरी पार्टी की सोच पर चस्पा कर देना चाहती है। सियासत अभी और गर्म होती हुई नजर आ रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।